हमारी इस यूट्यूब का स्वागत है। तो चलिए हम आज से गणित प्रारंभ करते हैं। पार्ट 1 है, चैप्टर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति और ये पहली क्लास है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, यानी अनंत तक जाएगी। यानी प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट हो करके अनंत तक जाती हैं, वो प्राकृत संख्या है। दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या। क्या नाम है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो 0 से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक जाती है। इसका मतलब यह है 40, 50, 100, 1000, 10,000 ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होती है। ऋणात्मक का मतलब है जैसे ये आपका -2 आया, +2, ये ऋणात्मक है, धनात्मक है। बात को समझ रहे हैं? ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। तो पूर्णांक संख्या निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की होती हैं। 0 भी होता है, मतलब ये भी संख्या है, प्राकृत संख्या भी शामिल होती है, पूर्ण संख्या भी शामिल होती है। इसका जैसे एग्जांपल है, आप जो है -5, -10, ठीक है, -1, 0, 1, 2, 5 डॉट डॉट डॉट। इधर भी अनंत तक होता है और इधर भी अनंत तक होता है। ठीक है, नेगेटिव में भी कुछ भी आगे हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव में भी आगे चाहे संख्या हो सकती है, वो पूर्णांक संख्या है। ये तीनों समझ में आ गया। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे समझिएगा। जैसे ट्रू एंड फॉल्स, सही या गलत, सत्य असत्य से संबंधित बोलेगा। सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। यानी बोल रहा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात सही है, ये बात सही है। देखो, ये सभी प्राकृत संख्या को ले लो और इसको इसमें रख दो। अगर प्राकृत संख्या में 0 बढ़ा दो तो पूर्ण संख्या पूरी बन गई, ठीक है। और पूर्ण संख्या में अगर 0 हटा दोगे तो सभी प्राकृत संख्या बन गई। अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही है। या फिर बोल दे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ये भी सही है, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ट्रू है। ये सीक्वेंस ध्यान रखिए, 1, ये 2, ये 3। अगर बोलेगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, सही है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, सही है। अब देखो, अब फाल्स वाला है, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती, गलत। क्यों गलत? क्योंकि इधर देखो ये 0 से ले रहा है, इधर निगेटिव भी है, इसलिए गलत। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं होता है। यानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ट्रू रहेगा और नीचे से ऊपर की ओर आ जाएगा तो फाल्स रहेगा। जैसे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती, सही है। अगर इसको पलट दे सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तब ये गलत हो जाएगा। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सम संख्या। क्या? सम संख्या। सम संख्या का बेसिक सिंपल सा है, ऐसी संख्या है जिनको 2 से काटने पर
उसका शेषफल या रिमाइंडर 0 आए वो सम संख्याएं हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 आगे सभी संख्याएं आपकी सम संख्या में आ जाएगी। वो 2 से कटनी चाहिए। आगे देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या है जिनको 2 से काटने पर जिसका शेषफल 1 आ जाए। ऐसी संख्याएं जिनको 2 से काटने पर जिसके रिमाइंडर या शेषफल कितना आ जाए? 1 आ जाए। जैसे 3, 5, ठीक है, 7 डॉट डॉट डॉट, ये सभी अनंत तक संख्याएं जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि एक विषम संख्या है? हाँ, एक भी विषम संख्या है। इतनी चीजें समझ में आ गई। सम विषम, इसको इवन बोलते हैं, इसको ओड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में है कि नहीं? इससे नेचुरल नंबर, इससे होल नंबर, इससे इंटीजर नंबर। ठीक है, अब आगे हम आते हैं भाज्य संख्या। छठवां नंबर रहेगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो। भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर 2 से अधिक, यानी जिनको 2 से अधिक संख्याओं से काटा जा सके। ठीक है, या फिर जो किसी भी संख्या से काटी जा सके उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जिनमें 2 फैक्टर होते हैं वो तो अभाज्य हो जाता है। ठीक है, यानी भाज्य का मतलब है जो किसी न किसी संख्या से कट जाए। ठीक है, कम से कम 3 फैक्टर हो, भाज्य हो। जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सभी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। इसको आप अपने नोट्स में लिखते चलिए ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहे। आगे है अभाज्य संख्याएं। 7वां नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके 2 ही फैक्टर हो, एक खुद से घटे, एक जो संख्या उससे घटे, इसके अलावा किसी से घटे ही ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13 और भी संख्या है। ठीक है, इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे है सहभाज्य संख्या, को प्राइम। सह अभाज्य संख्या क्या? को प्राइम नंबर। यानी सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको जो है एक यानी 1 के अलावा और किसी से काटा ही ना जा सके। ठीक है, दोनों को एक साथ, यानी 2 संख्या रहेंगी, जैसे आपका 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, इनको जो है आप 2 से अकेले दोनों नहीं काट सकते हो। ठीक है, या 3 को अकेले से नहीं काट सकते हो। ठीक है, या फिर बोलो तो ये उभयनिष्ठ हो। जैसे यहाँ पे 5 कर देते हैं। ठीक है, 5 हो गया और 3, 7 हो गया, है ना। ये को प्राइम है, यानी इनको 1 से काट सकते हो, 2 से दोनों को नहीं काट सकते हो, इसको 3 से दोनों को नहीं काट सकते हो। ठीक है, या 7 से इसको नहीं, यानी को प्राइम है। दोनों को एक के अलावा, यानी 1 से ही दोनों कट जाएगा और इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं होगा जिसको इसको दोनों को एक साथ काट सके। आगे है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सके, यानी P ये इक्वल होता है ना Q, ये नॉट इक्वल टू Q, यानी P नॉट इक्वल टू Q, यानी Q नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू
जीरो, कहने का मतलब ये वाली संख्या जीरो ना हो, ये वाली संख्या जीरो ना हो, उसे हम परमेय संख्या बोलते। जैसे 22/7 है ना, 22/7, और उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, उसके बाद 7/9 हो गया। देखो ये जीरो नहीं है, ठीक है, ये आपकी क्या है, परमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, परमेय संख्या है। आगे देखते हैं अपरमेय संख्या। क्या, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सके, P/Q के फॉर्म में ना लिख सके, ठीक है। जैसे ये पाई जो है परमेय है, लेकिन पाई की जो ये पाई है, पाई स्वयं अपरमेय है लेकिन इसका मान परमेय है, ठीक है। उसके बाद जैसे √2, √3, ये सभी अपरमेय संख्याएं हैं। इतनी बात समझ में। परमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके और Q की वैल्यू जीरो ना हो। जैसे 22/7, 5, 7, 7/9 ये सब, ठीक है। 22/7 ये परमेय संख्या है, जबकि पाई का मान है, पाई स्वयं जो है अपरमेय है। अब अपरमेय क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जो P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है। जैसे √2, √3 पाई, ये परमेय संख्या है। आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्या या रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं को शामिल करते हैं, यानी जो परमेय और अपरमेय संख्याओं को दोनों को भी शामिल करते हैं, उन्हें ही वास्तविक या रियल नंबर बोलते हैं। जैसे 2/3, पाई, -1, ये सभी, यानी परमेय का और अपरमेय का दोनों को मिलाकर जितने उदाहरण हैं वो सभी वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। ये थे आज की फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब आपको कमेंट में कम से कम, जैसे हमने पहले बताया प्राकृत संख्या, प्राकृत के बाद हमने बताया पूर्ण, पूर्णांक, ठीक है, और सम, विषम, भाज्य, भाज्य। कम से कम आप जो है सभी के 10-10 एग्जाम्पल आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये आज का होमवर्क है। अब कल हम नेक्स्ट डे जो है क्लास 2 शुरू करेंगे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कल शुरू करेंगे। आप इसमें ये बताइएगा विजुअल में कोई कमी, जो भी कमी होगी उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। आज से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।